आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम सेकंड पार्ट जो है वो फोर्स ऑन न्यूटन लॉस को इस्तेमाल करते हुए जो मोशन डिस्क्राइब करना है उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। ब्रिक स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है म्यू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एन। स्टैटिक हो या डायनामिक हो, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट मैं वैसे छोड़ देता हूँ, यहाँ से एस छोड़ देता हूँ, ये उसी एतबार से हो जाएगी। तो अब जब आप सेकंड ब्रिक उसके ऊपर रखेंगे तो फिर उसके नॉर्मल फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज़ द रेशो ऑफ फोर्स टू द एरिया कैन हैव यूनिट्स ऑफ न्यूटन्स इज़ नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इसलिए है कि ये जो म्यू है ये एफ ओवर एन है, तो इस तरह की रेशो किसी जगह के ऊपर नहीं उसने लिखी। डायरेक्शनल जो है वो रिलेशनशिप थोड़ा सा उसने फाइंड आउट करने की, तो उसमें ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स को इस तरह से डिवाइड करके अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं की जा सकती जैसे हम आमतौर पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर लेते हैं। व्हेन द ब्रेक्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल आर अप्लाइड द रोड एक्सर्ट ग्रेटेस्ट रिटार्डिंग फोर्स while the wheels are sliding. Just before the wheels start to slide, when the automobile is going fastest, when the acceleration is least, at the instant when the speed begins to begin to change, just before the wheels starting to slide. क्योंकि जब स्लाइडिंग शुरू हो जाती है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जो रिटार्डिंग फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है, बल्कि स्लाइड करने के दौरान मिनिमम हो जाती है। तो इसलिए ब्रेक्स में मैक्सिमम रिटार्डिंग फ्रिक्शन उस वक्त मिलती है किसी भी गाड़ी को जब जस्ट एट द मोमेंट बिफोर द स्लाइड, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। द फोर्स हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन is used to pull a forward horizontal force of 12 Newton used to pull 240 Newton crate at constant velocity across a horizontal force. The coefficient of friction is B है, तो फार्मूला उसी तरीके से mu is equal to F over N mg होता है, इसलिए F ओवर ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने इस्तेमाल यूज़ करना है इसके लिए। तो इसमें फिर आपके पास F इज़ इक्वल टू mg है, और चूँकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है वो एग्जैक्टली इक्वल है अप्लाइड फोर्स के, तो इसलिए जब फ्रिक्शनल फोर्स F की जगह 12 न्यूटन ही लिखेंगे। बाकी तो ये कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा 9 पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप इसको आलमोस्ट 200 कर लें, यानी 10 कर लें, तो ये 200 हो जाएगा, 1/200 0.5, तो डी ऑप्शन इसका है। इसी तरह से द स्पीड ऑफ 4 न्यूटन हॉकी पक स्लाइडिंग क्रॉस लेवल सी सरफेस decreases at the rate of 0.61 मीटर, यानी एक्सेलेरेशन है इसका। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन पक एंड आइस इज, ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि चूँकि ये उसका वेट है और वो उसकी स्पीड डिक्रीज़ करती है, यानी ये एक्सेलेरेशन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ये एक्सेलेरेशन को काज कर रही है, डेसिलेशन को काज कर रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स F इज़ इक्वल टू एम से मिलेगी, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन फोर्स ओवर नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ma है
और नॉर्मल फोर्स एम जी होती है, तो ए ओवर जी। ए कितना उसने बताया 0.61 है, जी 9.8। अप्रॉक्सीमेट आंसर देखने के लिए आप ये करते हैं 0.61 को 9 को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, तो 0.061। तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। 0.0 से हमें अंदाज़ा हो गया कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ये भी उसी तरह सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा है इसमें। A horizontal shove at the least 200 Newton is required to start moving 800 Newton crate. Initially at rest on a horizontal force, coefficient of static friction is, तो mu is equal to F ओवर n है। n के बारे में तो हमें पता है, ये mg है, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके बारे में पता चलाना है आपने। तो यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि वो कहता है कि हॉरिजेंटल अबाउट 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन फोर्स उसको चाहिए 800 न्यूटन इनिशियली एट रेस्ट है उसको मूव करवाने के लिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो मैक्सिमम उस वक्त होती है जब कोई भी बॉडी जो है वो किसी सरफेस के ऊपर जस्ट अबाउट टू मूव होता है। तो उस वक्त कितनी फोर्स चाहिए, उस वक्त 200 न्यूटन चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 200 न्यूटन ही होगी। तो 200 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गया, 4 है 1/40, तो 1/40 जो है वो 0.25, अप्रॉक्सीमेटली 1/40 0.25 आपके पास आ जाएगा। ये भी उसी से मिलता जुलता होगा क्वेश्चन, अभी आपने इसको सॉल्व कर लेना है। A car traveling at 15 meter per second on horizontal road, the brakes are applied and the car skids to stop in 4 seconds. The coefficient of kinetic friction between tires and the road is, car is traveling initially 15 meter per second है, brakes are applied to the car, skids to stop 4 सेकेंड्स, यानी उसने टाइम दे दिया हुआ है और इनिशियल स्पीड दे दी हुई है, और फाइनल स्पीड ज़ाहिर है उसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आप उसका जो एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, और वहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी आई इज़ इक्वल टू 80 हो जाएगा, माइनस नेगेटिव साइन के साथ है, ज़ाहिर है वो ब्रेक उसके साथ लग रही है उसको, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। वी आई जो है वो 15 है, और 4 सेकंड में, यानी 4 सेकंड में ये तो एक्सेलेरेशन ये हो गया, ये कुछ भी 15.4 ही रहने देते हैं इसको फ़िलहाल। और फिर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें फ्रिक्शन का पता होना चाहिए, तो F इज़ इक्वल टू एम ए। एम कितना है इसका, एम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, म्यू इज़ इक्वल टू एम ए ओवर एम जी। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। एम कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए उसने यहाँ पे नहीं दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 15/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इसको कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी से हल हो जाए। तो 3 5 द 15 2, तो ये हो जाएगा 3/8। ए ऑप्शन, इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन करके, ये 0.83 द 24/6 हो जाएगा, और ठीक है 8.38 ही आएगा इसमें।
इसमें फिगर्स हैं साथ, आप अपने लिए इनको प्रैक्टिस कर लें ताकि अगर कोई सिचुएशन वो बताए तो फिर आप उन फिगर्स के मुताबिक अंडरस्टैंड करके उस सिचुएशन को जो है वो समझ सकें। ये दोबारा से इस तरह का आ गया हुआ है। A horizontal force of 5 Newton pushes the 50 Newton book against the vertical wall. The book is initially at rest against the vertical wall. ये ध्यान रखना against the vertical wall है। If the coefficient of frictions are mu s and mu k is equal to this, the magnitude of the frictional force is